मेरी माँ तो चली जा यहाँ से। बेटी तो तूने वैसे ही यहाँ छोड़नी थी, वो तो बीबी मुर्शद ने भोलेपन में तुझे रोक दिया। हाँ, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि कल सुबह मेरे उठने से पहले पहले इसको लक्की महल भेज देना। अच्छा फैसला है तुम्हारा, समझदारी वाला। कराया है? बस ये बनाया लक्की महल से? अपने साथ लाई थी। लक्की महल से जो भी मिला वो यहीं छोड़े जा रही हूँ। मुझसे बहुत गिले लेकर जा रही हूँ ना दिल में। दिल में कोसा तो होगा। बहन काली, देख मिल्का, तू अच्छी, तेरा प्यार अच्छा, तेरी लगन सच्ची, पर गलत शख्स के लिए, गलत अंदाज में, गलत वक्त पर। अच्छी औरतें नेक मर्दों को गुनहगार बनने का मौका नहीं देती मिल्का। तुम गलत समझ रही हो बहन काली। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही। जो दिख रहा है वो सब गलत है, जो नहीं दिख रहा वो भी गलत है। बस तू खामोशी से अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से चली जा, जैसे पहले चली गई थी। तू समझना, तू कभी आई नहीं थी यहाँ पर, ना इस घर में, ना उस दिल के जहान में, ना इन लोगों की जिंदगियों में। अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तू है कहीं बीच में खामखा। और जो औरत खामखा किसी शादी वाले मर्द की जिंदगी में होती है ना, वो बस जलील होती है। और तू तो हाफिज फजलुद्दीन साहब की बेटी है। तेरे बाप के दिल में सोने रब का कलाम पड़ा हुआ है। ऐसे नेक नाम आदमी की औलाद
बदनाम होती अच्छी थोड़ी लगती है। देखना, अल्लाह तेरे खावंद को लौटा लाएगा और वो तेरा ऐसा ध्यान रखेगा कि तू सारी दुनिया से बेनियाज हो जाएगी। मलका, ये इश्क मोहब्बत सब झूठ है। सच्चा रिश्ता होता है खावन और बीवी का। ये कपड़े नूरा फरोज के हैं, वो आए तो उसे दे देना। वो छोटी बीबी के कमरे में सो रही है। क्या बात है भाई, क्या चाहिए आपको? मैं वो बस यूं ही इधर। ओह, मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैं समझी कि शायद आपकी तबीयत खराब है। आप देखिए ना, रात के इस वक्त यूं पराई लड़कियों के इर्द गिर्द नजर आना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? बस बस, तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है। रात को खाना नहीं खाया था, भूख लगी थी, सोचा अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। खैर, जाओ सो जाओ।
तो मुझे पहले बता देती। मुझे लगा आपको पता होगा। कभी कभी आवारा मर्द की आवारगी उसके घर की औरत का किरदार मशकूक कर देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जिसकी नाक के नीचे ये नाजायज़ हरकतें होती रहेंगी और मैं खामोशी से देखती रहूँगी? तुम जाओ, वहाँ बाहर जाकर सो जाओ। नहीं, मैं आपके कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम डरो मत। मैं आज सारी रात तुम पर पहरा दूंगी। तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी। मैं सिर्फ अपने भाई की असलियत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। नहीं, वो मुझे मार देंगे। अरे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में ना सुलाऊं, और अब मैंने सोना है या नहीं इसका फैसला वो नहीं करेगा। जल्दी करो, गाड़ी खड़ी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीवी मुर्शिद। अच्छा अच्छा ठीक है, भाई के जागने से पहले तुम यहाँ से निकलो। बीबी जी गाड़ी तैयार है। हाँ चलो। शादाब चाचा जी, इसे लखी महल पहुंचा दे। जो हुक्म बीबी मुर्शद। जाओ। तू भी चाहती तो मेरे कमरे में आके सो सकती थी, अम्मा के रूम में जा सकती थी। तू क्यों बंद हो गई सर्वेंट रूम में? अभी भी देर नहीं हुई। तू चाहे तो मैं तुम्हें भी बचा सकती हूँ। बचाने को कुछ बचा जो नहीं बीबी मुर्शिद। नहीं मिली। औरत की इज्जत वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होती। जहाँ लुटेरा बार बार हत्ताखोरी करता है, ये सोचे बगैर कि इसी तरह की गोश्त पोश की औरत उसके घर पे भी है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी और उसकी बीवी।
मेरी बेटी का ख्याल रखना। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल मैनू हीर ना हो कोई, मैं तारा जा रांझा होई। मैनू हीर ना हो कोई, मैं तारा जा रांझा होई। चाचा जी गाड़ी पीछे ले जाए बीबी मुर्शिद के पास। चाचा जी गाड़ी पीछे ले जाए। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। बोलो दरवाजा, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो, कोई मेरी हेल्प करे, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। किसकी इजाजत से? सरकार, इसके घर से बुलावा आया है, शायद इसके खामन का पता चल गया है। कह रही थी अभी चली जाती हूँ, बाद में खावन के साथ आकर बेटी को ले जाऊंगी। इसका शौहर वापस नहीं आया, इसलिए कि मैं इसके शौहर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतना बहादुर है ही नहीं कि आगे अपनी जिम्मेदारी निभाए। तुम अपना सामान वापस गेस्ट रूम में रख दो। जब तुम्हारा शौहर बहादुर बन जाएगा तो वो यहीं सबके सामने तुम्हें अपनाएगा। इसलिए इस बार किसी के जबरदस्ती भेजने या किसी के झूठे बुलावे पर मत जाना।
जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, तेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। सैया 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 सैया। राबिल बीबी, बोलो क्या बात है? वो लक्की महल जाने वाला ड्राइवर लौट आया है। इतनी जल्दी? वो गया ही नहीं। क्या मतलब? वो गाड़ी और नूर अफरोज को छोटे सरकार के हवाले करके लौट आया है। लेकिन भाई तो सो रहे हैं। वो सुबह अंधेरे में चले गए थे। ये कैसे हो सकता है? छोड़ दो मुझे, बचाओ मुझे। आपके जागने से पहले ही छोटे सरकार चले गए थे। तो मुझे सुबह क्यों नहीं बताया मिली? बोलो। आपने पहले समझाया जो नहीं था। लड़कियों को अपनी और अपनी जैसी लड़की की इज्जत की खुद कदर होती है, समझी? किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यहाँ अजनबी माहौल में, अजनबी लोगों में बिना किसी मदद के अपनी इज्जत खुद बचाना चाहती थी। और तुम जैसे खुद थी वैसा उसे बनाने में तुली हुई थी। तेरे खुदाया मैं क्या करूं? जब इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि उसे कहां लेकर गए हैं। बोलो मिली, उसे कहां लेकर गए हैं? हम जैसी लड़कियों से बातें नहीं होती, बस खिदमत ली जाती, वो भी अपनी मर्जी की। बचाओ मुझे, मुझे छुड़ाओ। कबीरे, कबीरे, कबीरे मुझे बचाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अल्लाह छोड़ दो, चीखो और जोर से चीखो, आवाज दो, जोर से आवाज दो। उसको क्या कह रही थी तुम? कबीरा, कबीरे को आवाज दो। ये देखो, वहां देख के आवाज दो। चली जाना, मैंने कौन सा तुमसे ब्याह करना है? शाम को चली जाना। अभी जाने दो मुझे। सीधे डेरे पे ले चल, जहां इसकी चीखों को मेरे सिवा कोई ना सुन सके। नहीं जाना मैंने, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरा हाथ। जोर से चीखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बचाओ, बचाओ और जोर से चीखो, जोर से चीखो। अम्मा, कबीरे, सीधे तेज चला गाड़ी। शादाब चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आई उसे भाई के हवाले करते हुए? कहां ले गया उसे? बताओ। मुझे लेकर चलो वहां। कहां ले गया उसे? बताते क्यों नहीं हो? बीबी मुर्शद, मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते तुम? मिली, जाओ, जाकर मेरा मोबाइल लेकर आओ। अभी भी वक्त है, मुझे बता दो कहां लेकर गए उसे, वरना
वरना मैं ताया सरकार से शिकायत कर दूंगी। जी बीबी मुर्शद, मैं नहीं जानता। मुझे हुक्म हुआ कि गाड़ी से उतर जाओ। मैं उतर गया। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं तुम्हें। ताया सरकार फोन उठाएं जल्दी प्लीज। सरकार चाय। गाड़ी निकालो जल्दी। चादर लाओ मेरी। अचानक जाने का ख्याल कैसे आया? जाने के लिए ही आई थी सरकार। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी मेरे दिल ने यह बात नहीं मानी कि तुम जाने के लिए आई थी। अच्छे दिनों की तरह मोहब्बत भी लगता है सदा साथ रहेगी। इससे पहले कि दुनिया झंझोड़ के जगाए, खुद ही जाग जाना चाहिए। ये बेखुदी आज भी इतनी ही प्यारी और पुरसकून है जितनी तब थी। बेदारी भी इतनी ही हौलनाक है जितनी पहले थी। मुझे यहाँ ना लेके जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ। मुझ पे रहम करो, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे घर में तो माँ बहन होगी, उनके वास्ते मुझे छोड़ दो। खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान पर मेरी माँ या बहन का नाम लेकर आई तो
जबान हलक से बाहर खींच लूंगा। चल जा, जा ना, भाग। ओए, दरवाजा खोल दे, जाने दो बेचारी को। अब आएगा मजा। लो, चाय पियो। आपके लिए है सरकार। मैं भी पीऊंगा, पहले तुम पियो। तुम्हें याद है, मैं शादी के बाद अक्सर तुम्हारी झूठी चाय पीता था, पानी पीता था। मुझे आज भी लगता है ये जो थोड़ा बहुत इज्जत और सब्र मुझे मिला है वो तुम्हारी छूटन है। अब कम पड़ने लगा है सब्र, हौसला, गुरेज। इसे पियो। इसे पियो मलका। कभी कभी पीर को भी किसी मुर्शिद की जरूरत पड़ती होगी, जिसका दम, जिसकी दुआ, जिसके तसल्ली भरे दो अल्फाज पीर की नाइंसाफियों से बोझल और बेचैन रूह को सुकून दे सके। ना सरकार, मैं आपकी कनीज, आपकी अदना से मुरीद नहीं। आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी, आपकी बेटी की मां, जुमला मुकम्मल करो मलका। सरकार, काली, ये बात अपने दिल की कब्र में दफन कर दो और दरवाजा बंद करके उल्टे पैर वापस चली जाओ। जो हुक्म सरकार।